Assalamu alaikum, my dear students. I am आदिल महमूद. आज हम 3.6 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और ये हमारी वो एक्सरसाइज है जो कि एक चैप्टर हमारा रहता था और कोरोना की छुट्टियां होगी जिसकी वजह से ये हम कंप्लीट नहीं कर पाए. अभी हम इसे ऑनलाइन जो है वो सीखेंगे. जिस बच्चे को भी कहीं से भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट करके बता दे या फिर व्हाट्सएप में मुझसे शेयर करे और मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा. अच्छा बेटा, 3.6 को सॉल्व करने से पहले आपको इसके कुछ फार्मूले आने चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, लेकिन आज फिर डिस्कस कर सकते हैं. कि ए का हमने फार्मूला डिस्कस किया था, ए एन इक्वल होता है. एक तो ये फार्मूला आना चाहिए कि ए एन इक्वल होता है A1 प्लस n-1 और D. इस फार्मूले में आपको पता है कि AN क्या चीज़ है, A1 क्या चीज़ है, N क्या चीज़ है और D क्या चीज़ है. D जो होता है वो उन दोनों का फ़र्क होता है, दरमियानी जो फ़र्क आ रहा होता है उसे हम D कहते हैं. और N हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म होती है और A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है. और ये फार्मूला आपको आना चाहिए, इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे. दूसरा जो इसमें फार्मूला यूज़ होगा वो ये होगा कि आपके पास जो AP होता है, सॉरी AM होता है, वो इक्वल होता है, जो AM होता है, AM वो इक्वल होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी कि लास्ट वाली टर्म आ जाती है, डिवाइडेड बाई 2. जितनी टर्म्स होंगी उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास AM आ जाता है. AM होता है कि अर्थमेटिक मीन्स. अगर मीन्स की बात करें तो मीन्स आपके पास होता है कि आपके पास जितनी टर्म्स हैं उन सबको ऐड करें और उस पर डिवाइड कर दें. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 टर्म्स है तो आप उन 10 टर्म को ऐड करेंगे और 10 पे डिवाइड कर देंगे, वो आपके पास अर्थमेटिक मीन्स आ जाते हैं, यानी कि औसत आ जाती है उर्दू में अगर इससे बताएं. तो ये दोनों फार्मूले आपको आने ज़रूरी हैं, तब हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो जाएगी. अच्छा जी, हम 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास दो टर्म्स गिवन है. तो ये फर्स्ट टर्म को हम ए कह सकते हैं, ये हमारे पास ए टर्म है और ये हमारे पास बी टर्म है. उसने कहा कि फाइंड ए एम, यानी कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस. इन दोनों के दरमियान आप अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड करें. हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखेंगे. इसके सोल्यूशन में लिखेंगे अर्थमेटिक मीन, यानी कि ए एम का फार्मूला लिखेंगे. वो क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. आपको पता है कि ए किसके इक्वल है, एक्स माइनस 3 प्लस बी किसके इक्वल है, एक्स प्लस 5 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास फार्मूले में भी है. तो यहाँ पे x को x में ऐड करें तो ये 2x बन जाएगा, यानी कि ए एम हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास -3 है प्लस 5 है तो ये -2 डिवाइडेड बाई 2. इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 को क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. 2 से कट जाएगा, बाकी जो आपके पास आएगा x माइनस 1, ये इसकी औसत है, अर्थमेटिक मीन आपके पास आ चुकी है. ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो चुका है. इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6, अगर इसकी बात करें तो ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं. इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आपने खुद स्टेटमेंट है फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11. यानी कि अगर आप स्टेटमेंट बुक से देख लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी. आपके पास किताब होनी चाहिए, यानी कि उसने 3 नंबर दिए हुए हैं. 2 नंबर दिए, एक 3 है और दूसरा आपके पास 11 है. 3 एंड 11 ये नंबर दिए हैं और इसने कहा है कि आपने इसके दरमियान वाली जो अर्थमेटिक मीन्स है वो फाइंड करनी है. अब इसके दरमियान जो अर्थमेटिक मीन्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं हमें नहीं पता, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि उसने कहा है कि फाइंड 3 AM.
यानी कि अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करें, तो आप लिख लें कैपिटल A1 एक ये हमने फाइंड करना है, कैपिटल A2 ये फाइंड करना है, कैपिटल A3 ये फाइंड करना है। अगर वो कहता है कि 5 तो हम A5 तक लिख देते हैं, अगर वो कहता है 10 हम A10 तक लिख देते, A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन, जितनी वो कहेगा हम वहाँ तक चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11। सो हम क्या करेंगे, इसके सलूशन में पहली टर्म आपके पास 3 आ रहे तो आप लिखेंगे 3, उसके बाद दूसरी टर्म आप लिखेंगे A1, तीसरी आप लिखेंगे A2 और फोर्थ नंबर पे आप लिखेंगे A3 और फिफ्थ नंबर पे आप लिखेंगे A11 जो कि आपके पास आखिरी टर्म गिवन है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा गौर से देखें, उसने कहा है कि फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11, यानी कि 3 और 11 के दरमियान आपने ये 3 वैल्यू फाइंड करनी। तो मैंने 3 और 11 के दरमियान ही वो 3 वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है वो फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास जो बन गई है ना ये टर्म, ये AP की है, AP। और ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास अर्थमेटिक AM का था। अब AP और AM का फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं ना, ये वाला फार्मूला AP का है। अगर आप बुक से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और ये फार्मूला आपके पास AM का है। तो AP टर्म से हम जो है ना वो A1 A2 A3 वो फाइंड करना सीखे हुए हैं, तो हम भी अब वही जो पहले वाली एक्सरसाइज है उसी का ये क्वेश्चन बन गया, यानी कि 6.2 का, तो उसी के तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो इसका फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगी। AN इक्वल किसके आ जाएगा, A1 प्लस N-1 और साथ D आ जाएगा। A1 तो हमें पता है कि वो 3 है, A2 जो है हमारे पास यानी कि कैपिटल A1 ये हमने फाइंड करना है, ये बेसिकली 2 बन जाता है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिर आपके पास है फिफ्थ है, और फिफ्थ टर्म का भी हमें ऑलरेडी पता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारे पास A1 है वो किसके इक्वल है, 3 के। जो AN है यानी कि लास्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो D हमने फाइंड करना है। अब D कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है कि जो भी टर्म होती है उसमें से वो निकाल दे तो हमारे पास D आ जाती है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास वो टर्म सी ही नहीं है, तो D कैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, AN की जगह पे AN की वैल्यू पुट कर दें, A1 की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आप देखें हमारे पास ये जो टर्म है वो आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास AN इक्वल किसके है, सॉरी इक्वल है 11 के, मैंने 5 लिख दिया है। बेसिक ये 5 टर्म है। AN आपके पास क्या है, ये कौन सी है, 5वीं टर्म है। AN आपके पास आ रही है 5, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो N है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 5। आप काउंट भी करें तो आपको पता चल जाए 1 2 3 4 और 5। सो आप इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ लिखें। AN की जगह पे आपके पास आ जाएगा 11, A1 की जगह पे आ जाएगा 3, प्लस N की जगह पे आपके पास आ जाएगा 5 -1 आ जाएगा, और D आपने फाइंड करना वो एसिड आ जाएगा। इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 11 में 3 निकालें 8 आ जाएगा आपके पास। 8 इक्वल किसके आ जाएगा, 4 में 1 निकालें, सॉरी 5 में से 1 निकालें 4 और साथ D आ जाएगा, 4 और साथ क्या आ जाएगा, D। अब ये 4 दोनों साइड पे कट जाता है, सो D आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो आपने D भी फाइंड कर लिया। जब D फाइंड हो गया तो इसके बाद आप बड़ी आसानी से बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। आपने जी फाइंड करना है कैपिटल A, तो इस जगह पे हम क्या लिख देंगे, A लिख देंगे, कैपिटल A1। और बेसिक ये कौन सी टर्म है, दूसरी टर्म है, यानी कि N आपके पास इसके इक्वल क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो आप लिखें A1 प्लस N की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 -1 और साथ क्या आ जाएगा, D। तो अब आप लिखें A1 आपके पास है 3 और +1 और मल्टीप्लाई D आपके पास किसके इक्वल है, 2। 3 + 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आप लिख सकते हैं A2 और यहाँ पे भी A1
प्लस क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब 3 क्यों आया है, क्योंकि ये थर्ड टर्म है। आप देखें 1 2 और 3 ये थर्ड नंबर पे टर्म है, इसलिए 3 हमने लिखा है। और फिर ये आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा 4, 4 में से 3 ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा 7। सो ये आपके पास क्या आ जाएगी 7 टर्म आ जाएगी। और A3 फाइंड करने के लिए A3 फाइंड करने के लिए तो यही फार्मूला लिखेंगे, A1 आ जाएगा प्लस 4 माइनस 1 और साथ क्या आ जाएगा D आ जाएगा। 3 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा 6 और प्लस 3 9 के इक्वल आ जाएगा। सो ये आपके पास 9। अब आप लिख सकते हैं हिंस द 3 अर्थमेटिक बिटवीन 3 एंड 11, यानी कि 3 एंड 11 इस वो क्या है 5 7 और 9। सॉरी ये ए लिख दिया है, आपने 9 लिखना है, ठीक है। तो ये आपके बेटा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।